हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मंत्रा ट्रिक्स। और आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं मार्च मंथ का करंट अफेयर, जो कि हमारा इक्वली इम्पॉर्टेंट रखता है एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो आगने वाला एग्ज़ाम है उसमें। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे मार्च मंथ का करंट अफेयर। इससे पहले जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें और हमारे इस चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज हम आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन द फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ पोषण अभियान। तो सबसे पहले ये पोषण अभियान का मतलब ये हो गया कि जो खाने में कमी होती है, लोगों को बारे में जानकारी नहीं होती, सही डाइट की जानकारी नहीं होती है, कुछ जहाँ पे हमारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे हमारे खाने पीने का सामान भी नहीं पहुँचता है, तो वहाँ तक खाने पीने का सामान और खाने पीने की जानकारी पहुँचाने के लिए हमारी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च करी है, पोषण अभियान। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे अगर तमिलनाडु की बात आई है तो हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के जो हमारे सीएम हैं वो हैं ESNL पलानास्वामी। ठीक है दोस्तों, ये हमारे तमिलनाडु के सीएम हैं। गवर्नर की बात करें तो यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं बनवारी लाल। ठीक है दोस्तों, बनवारी लाल, इसको याद रखिएगा। अच्छा, उसके पहले हम बात करें यहाँ पे कि अभी ये तो रिसेंट का है, 2020 में जो फर्स्ट पे आया है वो तमिलनाडु है। 2019 इससे पहले की बात करें तो इससे पहले हमारा था राजस्थान। ठीक है दोस्तों, दोनों याद रखिएगा इस बात को। ठीक, उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो हमारा है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अगर हम सीएम और गवर्नर की बात करें तो यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं जगन मोहन रेड्डी जी यहाँ पे सीएम हैं। और यहाँ के गवर्नर की बात करें तो विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखिएगा, विश्वभूषण हरिचंदन। और आंध्र प्रदेश की अगर कैपिटल पूछे तो अमरावती। याद रखिएगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश की इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे कैपिटल कितनी है? 3 कैपिटल हैं। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि विच स्टेट हैज़ द 3 कैपिटल ऑफ एट प्रेजेंट टाइम। ठीक है ना, तो ये आप याद रखिएगा, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो पे चलें तो कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका के जो हमारे गवर्नर हैं, आपको पता होना चाहिए, वो हैं वाजूभाई वाला। ठीक, और यहाँ के जो सीएम हैं याद रखिएगा येदियुरप्पा, आप लोगों को बता ही रखे हैं हम। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट ऑप्शन आता है मेघालय की अगर बात करें। ठीक, मेघालय के जो हमारे सीएम हैं वो हैं कोनराड संगमा। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें गवर्नर की तो ये हैं सत्यपाल मलिक जी। ठीक है दोस्तों, अब सत्यपाल मलिक से रिलेटेड एक बात ये याद रखिएगा कि जब हमारा जम्मू में अभी रिसेंट में 370 हमारा रिमूव हुआ है, प्रोवोक किया गया है इसको, तो इस टाइम पे जम्मू का गवर्नर कौन था? तो उस टाइम पे जम्मू का गवर्नर थे हमारे सत्यपाल मलिक साहब। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि याद रखिएगा। उसके बाद नमस्ते ऊंचा होना चाहिए इसको, ये ऊंचा है। ठीक है दोस्तों, मिसप्रिंट हो गया। नमस्ते ऊंचा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय विच स्टेट, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के द्वारा एक और फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जिसको हम बोलते हैं खजुराहो फेस्टिवल बोलते हैं। ठीक है,
और एक फेस्टिवल और जिसे हम बोलते हैं चिली फेस्टिवल। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। और यहाँ के हम सीएम और गवर्नर की बात करें तो सीएम आपको पता होगा कि शिवराज चौहान है यहाँ पे, और गवर्नर की बात करें तो ये आनंदीबेन पटेल हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अभी जो रिसेंट में गवर्नर थे लालजी टंडन, इनकी अभी डेथ हो गई है। तो आप लोग हो सकता है कि ये आपके एग्ज़ाम में पूछ लें। ठीक है दोस्तों, आगे हम चलते हैं। यूपी की बात करें तो यूपी में सबसे पहले आप ये की बात याद रखिएगा, एक यहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क है। कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क है, जो कि हमारा पीलीभीत में इस्टेब्लिश हुआ है। पीलीभीत में इस्टेब्लिश हुआ है, आप लोग इसको याद रखिएगा। और यहाँ के सीएम और गवर्नर, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो सीएम जो हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो भी आनंदी पटेल हैं, आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। उसके बाद हम छत्तीसगढ़ पे चलें तो छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक हमारा नेशनल पार्क बनता है जिसको हम बोलते हैं गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा। इसका अभी ये नेशनल पार्क से कन्वर्ट होके किस में कन्वर्ट हो गया है? टाइगर रिजर्व में। ठीक है दोस्तों, ये रिसेंटली अभी जून जुलाई में न्यूज़ में था, तो ये याद रखिएगा इसको। ठीक है, उसके बाद हम सीएम की और गवर्नर की बात करें यहाँ पे, तो छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इसकी कैपिटल थी नया रायपुर। लेकिन ये क्या है, इसका नाम कन्वर्ट करके क्या कर दिया गया है? अटल नगर। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग याद रखिएगा, अटल नगर इसका नेम कर दिया गया। अब छत्तीसगढ़ के हम सीएम की बात करें तो सीएम है भूपेश बघेल जी। और यहाँ के अगर हम गवर्नर की बात करें तो यहाँ की गवर्नर एक लेडीज हैं जिनको हम नाम से जानते हैं, अनुसुईया उइके। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, झारखंड। तो झारखंड से रिलेटेड अभी कोई उतना नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो झारखंड की हम बाद में बात करते हैं, अभी यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय विच स्टेट। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे केरला। अब हम केरला की बात करें तो केरला के जो हमारे एक नेशनल पार्क है, याद रखिएगा, जिसका नाम है पेरियार नेशनल पार्क। ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में था। ठीक, और यहाँ पे ये पेरियार नेशनल पार्क फेमस किस लिए है? तो ये एलिफेंट के लिए फेमस है दोस्तों। किसके लिए फेमस है? एलिफेंट के लिए फेमस है। और केरला की बात करें तो यहाँ पे है ना पहला स्पेस टेक पार्क इस्टेब्लिश किया गया है। पहला स्पेस टेक पार्क इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पहला स्पेस टेक पार्क इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक, और यहाँ के अगर हम सीएम और गवर्नर की बात करें तो सीएम आपके यहाँ पे हैं पिनियारी विजयन, और गवर्नर हो जाएंगे आपके आरिफ मोहम्मद खान। कौन? यहाँ पे हो जाएंगे पिनियारी विजयन। ठीक, और गवर्नर की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा जम्मू। तो जम्मू को आप लोगों को मैंने बता रखा है, यहाँ पे एक है जिसको हम बोलते हैं सलीम अली नेशनल पार्क है, और यहाँ पे एक वूलर लेक है, वूलर लेक है, याद रखिएगा ये बात। और अगर हम एक और बात करें तो यहाँ पे डल लेक भी है। ठीक,
और अब हम जम्मू की बात करें तो जम्मू की इस टाइम पे जो प्रेजेंट में एलजी हैं, ये कौन है? ये है मनोज सिन्हा जी। ठीक है दोस्तों, कौन है? मनोज सिन्हा जी हैं। उसके बाद हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम के जो गवर्नर और सीएम हैं, ठीक, इसका हमने एक ट्रिक्स बताया था आपको। ठीक, सबको गंगा से प्रेम है, सबको गंगा से प्रेम है। तो सबको क्या हो गया? यहाँ से सिक्किम हो गया, गंग से गंगटोक हो गया, और गा से गंगा प्रसाद हो जाएगा, और प्रेम से प्रेम सिंह तमांग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद हंसराज भारद्वाज पासेस अवे रिलेटेड टू विच प्रोफेशन? तो हंसराज भारद्वाज की बात करें तो ये आपके पॉलिटिशियन थे, जो कि क्या थे? फॉर्मर गवर्नर ऑफ कर्नाटका। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ये बात, फॉर्मर गवर्नर ऑफ कर्नाटका के थे। ठीक, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें एमडी एंड सीईओ ऑफ यस बैंक। अभी ये यस बैंक बहुत ज़्यादा ही न्यूज़ में था। यहाँ के जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, इसको आरबीआई ने रद्द कर दिया था। ठीक, कुछ उसमें घोटाले की बात चल रही थी, जिसकी वजह से ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट यहाँ पे रद्द करना पड़ा, और तुरंत ही आरबीआई ने यहाँ के एक नए एमडी एंड सीईओ को नियुक्त किया है, जिनका नाम है प्रशांत कुमार। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, जिनका नाम क्या है? प्रशांत कुमार। ठीक, और ये हम यस बैंक की बात करें तो यस बैंक हमारा जो है 4th प्राइवेट बैंक है। अगर ये 4th है तो फर्स्ट पे कौन है प्राइवेट बैंक में? तो याद रखिएगा, इंडसइंड बैंक है, इंडसइंड बैंक। ठीक, और जिसके इस टाइम पे हमारे सीईओ कौन है? तो ये आपके इंडसइंड बैंक के हैं। कौन? इंडसइंड बैंक के कौन है? सुमंत कठवालिया। ठीक, और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है पेका लैंडमार्क की बात करें तो ये हमारे कौन है? नोकिया के सीईओ हैं। नोकिया के क्या हैं? सीईओ हैं। तो ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा, क्योंकि ये रिसेंट के ही न्यूज वाले क्वेश्चन मार्क हैं। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं विच स्टेट इंस्टॉल मैक्सिमम नंबर ऑफ रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन। ये कुछ नहीं है दोस्तों, ये बस इतना कह रहा है कि जो हम अपने छत के ऊपर सोलर सेल लगाते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में लगा है? तो ये लगा है गुजरात में। ठीक, अब गुजरात की बात आई है तो पिछले वीडियो में हमने गुजरात की बात करी थी, अभी यहाँ रिवीजन कर लेते हैं। तो गुजरात में एक सिटी है जिसका नाम है अहमदाबाद। यहाँ पे एक सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट है, जिसका नाम है सरदार पटेल स्टेडियम। यहीं पे एक अभी रिसेंट में कार्यक्रम हुआ था जिसका नाम था नमस्ते ट्रम्प। एक कार्यक्रम हुआ था जिसका नाम था सरदार पटेल स्टेडियम में। ठीक है दोस्तों, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक, और अब गुजरात की बात आई है तो गुजरात के एक नेशनल पार्क की बात करते हैं। गुजरात में एक नेशनल पार्क है गिर नेशनल पार्क, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एशियाई शेर पाए जाते हैं, एशियाटिक लॉयन, हिंदी मीडियम लिख लीजिएगा, एशियाई शेर बोलते हैं हम इन्हें। ठीक, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आ जाता है हमारा महाराष्ट्र। ठीक, तो महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के जो सीएम हैं वो उद्धव ठाकरे जी हैं, और महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं वो कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है दोस्तों, यही जो है हमारे कहाँ के हैं? गोवा के भी क्या हैं? गवर्नर हैं। ठीक, इनके पास एडिशनल चार्ज है। अब महाराष्ट्र से रिलेटेड अभी एक न्यूज़ में था,
महाराष्ट्र की एक सबसे पुरानी लेक है जिसको हम बोलते हैं लोनार लेक। ठीक, अब ये लोनार लेक बहुत ज़्यादा साल पुरानी है क्योंकि ये उल्का पिंड होती है ना, एस्टेरॉइड्स बोलते हैं, उसके गिरने की वजह से ये लेक बना था। ठीक, अब ये लेक न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि अभी जो लोनार लेक है इसका जो कलर था ना वो कन्वर्ट होके पिंक हो गया था, पिंक लेक में कन्वर्ट हो गया था पूरा। मतलब जैसे एक नॉर्मल वाटर होता है ना, वो पिंक में कन्वर्ट हो गया था। तो ये इसलिए इतना न्यूज़ में था। ठीक, तो जब इसकी स्टडी की गई तो यहाँ पे ये पाया गया कि यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा जमा ना होने के कारण यहाँ पे जो मैंग्रोव्स वगैरह या फिर एल्गाई वगैरह, जो शैवाल वगैरह यहाँ पे प्रेजेंट थे, उन्होंने अपनी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चरल चेंज की। ठीक, जो माइक्रोब प्रेजेंट थे यहाँ पे, उनके स्ट्रक्चर में क्या था, साल्ट सबसे ज़्यादा थी, है ना, साल्ट सबसे ज़्यादा थी, जिसकी उन्होंने अपने स्ट्रक्चर को चेंज किया और अपना जो कलर था वो खुद चेंज किया इन्होंने पिंक कलर में, जिसकी वजह से पूरा वाटर क्या हो गया, पिंक कलर में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। हालांकि अभी इस पे स्टडी चल ही रही है कि ये आखिर ऐसा हुआ क्यों, लेकिन एक साइंटिफिक रीज़न यही दिया गया है अभी तक। ठीक है ना दोस्तों, आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन से पहले हम राजस्थान की बात कर लेते हैं। तो अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ की एक जो रेंज है, एक अरावली रेंज है, जो कि हमारी यहाँ गुजरात के एंड पॉइंट से स्टार्ट होके न्यू दिल्ली तक जाती हैं। ठीक, ये अरावली रेंज है और ये भारत की सबसे पुरानी रेंज है। ठीक, अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे है हमारा इसका हाईएस्ट पीक, जिसका नाम है गुरु शिखर नाम है इसका। ठीक, और गुरु शिखर ये हैं हाईएस्ट पीक। तो यहाँ पे एक हमारा हिल स्टेशन प्रेजेंट है। हिल स्टेशन का क्या नाम है, माउंट आबू। याद रखिएगा क्या नाम है, माउंट आबू। ठीक है दोस्तों, तो माउंट आबू कहाँ प्रेजेंट है, राजस्थान में। ठीक, और इसी जो हमारी अरावली श्रेणी है ना, इसी पे हमारे दिल्ली के आनंद भवन और लाल किला बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच कंट्री हैज़ बीन रैंक्ड सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर एज पर रिपोर्ट पब्लिक बाय सिप्री। ठीक, तो सिप्री हमारी एक अमेरिकन कंपनी है जो कि हमारी एक रिपोर्ट पब्लिश की है कि सेकेंड मतलब सबसे ज़्यादा आर्म इम्पोर्टर में किसका हाथ है, सबसे ज़्यादा आर्म्स जो है, आर्म्स का मतलब हो गया यहाँ पे गोला बारूद बंदूक, ये खरीदता कौन है, तो ये खरीदने में सेकंड नंबर पे आता है इंडिया। और अच्छा, इंडिया अगर सेकंड पे है तो पहले पे कौन है, तो पहले पे है यूएई। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा यह बात, कभी भूलिएगा नहीं। अब आइए हम बात करते हैं, रिसेंटली यूएई न्यूज़ में था। यूएई इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि IPL 2020 का यहाँ पे अभी सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जिसमें हमारी विनर कौन रही, मुंबई इंडियंस। इसने 5th टाइम पे ये टाइटल जीता है। और सेकंड टाइम हमारी जो दिल्ली कैपिटल है वो कहाँ पहुँची है, फर्स्ट टाइम दिल्ली कैपिटल कहाँ पहुँची है, फाइनल में। तो फाइनल में पहुँची है दिल्ली कैपिटल। ठीक, याद रखिएगा दिल्ली कैपिटल का पहले नाम क्या होता था, DD, दिल्ली डेविल्स। ठीक, इस टाइम पे दिल्ली के हमारे कप्तान श्रेयस अय्यर है और MI के कप्तान रोहित शर्मा है। खैर क्रिकेट के बारे में आप लोगों को ज़्यादा जानकारी है। ठीक, उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, यहाँ पे यूएई की हमने एक बात कर ली कि यहाँ पे IPL का आयोजन हुआ है। और हम बात करते हैं यहाँ की कैपिटल करेंसी की। कैपिटल यहाँ पे इसकी बात करेंगे तो अबू धाबी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे इसकी कैपिटल अबू धाबी है और यहाँ की जो करेंसी है वो है दिरहम। ठीक, अब हम आते हैं अफ्रीका की एक कंट्री बात करते हैं। अफ्रीका जो है अभी हमारा पोलियो मुक्त हुआ है, इसको WHO ने एक डिक्लेयर किया है। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि WHO ने डिक्लेयर किया कि जो हमारा पोलियो फ्री कॉन्टिनेंट बन गया है अफ्रीका। ठीक, तो हम कुछ बात कर लेते हैं अफ्रीका से रिलेटेड। अगर देखें तो ये तो एक पोलियो फ्री हुआ है। ऊपर अगर हम देखें यहाँ पे तो ये हमारा
एक अलग से ये पूरा अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट ही है। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा, ये कॉन्टिनेंट पोलियो फ्री हुआ है। ठीक, यहाँ पे बहुत सारी और कंट्रीज़ हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलें हम तो बात करें आईसीसी वुमेंस T20 वर्ल्ड कप 2020 हेल्ड इन विच कंट्री। तो कंट्री की बात करें तो ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, और ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो यहाँ के जो पीएम हैं वो हैं स्कॉट मॉरिसन। कौन है? स्कॉट मॉरिसन। और यहाँ की कैपिटल की बात करें तो ये है कैनबरा। और यहाँ की करेंसी की बात करें तो करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखिएगा इससे। अच्छा, अब हम T20 की पूरी बात कर लें तो ये विनर कौन रहा यहाँ पे? तो यहाँ पे विनर रहा ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, रनर अप कौन रहा? इंडिया वुमेंस पहली बार फाइनल में पहुँची है। ठीक है दोस्तों, अगर हम आगे चले इस पे बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की, तो हम बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका की। ठीक, तो साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका की कैपिटल की बात करें तो ये है केप टाउन। ठीक है दोस्तों, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं सिरिल रामाफोसा। ये अभी न्यूज़ में थे पिछले साल ये, क्योंकि 2019 में जो हमारा रिपब्लिक डे हुआ था वहाँ उस टाइम पे ये क्या थे? हमारे चीफ गेस्ट थे। और इस बार ब्राज़ील के जोस बोल्सोनारो हमारे क्या थे? चीफ गेस्ट थे हमारे रिपब्लिक डे पे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें आप लोग रिलेट करके याद रखिएगा। ठीक, और यहाँ की करेंसी की बात करें साउथ अफ्रीका की, तो यहाँ की करेंसी है रैंड, RND, रैंड। ठीक, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं तो यहाँ पे न्यूजीलैंड की बात करते हैं। तो न्यूजीलैंड की कैपिटल की बात करूँ तो यहाँ पे वेलिंगटन यहाँ की कैपिटल है। हमारे केन विलियमसन जो कि हमारे सनराइजर्स हैदराबाद के कैप्टन थे पिछले साल, वो हमारे यहीं पे रहने वाले हैं। ठीक, और यहाँ पे हम बात करें यहाँ की करेंसी की, तो यहाँ की करेंसी है न्यूजीलैंडियन डॉलर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम चलें उस पर क्वेश्चन पे, तो मिशन भागीरथ स्टार्ट बाय विच स्टेट। तो मिशन भागीरथ स्टार्ट बाय विच स्टेट अगर हम बात करें तो ये कौन है आपके? तो ये हो जाएंगे हमारे तेलंगाना। ठीक है दोस्तों, पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक ही होता था, लेकिन ये अभी रिसेंट में ही डिवाइड हो गए, अलग अलग हो गए 2014 में, है ना। और याद रखिएगा जो अभी हमारा है तेलंगाना आंध्र प्रदेश बना है अलग होके। आंध्र प्रदेश का जो हमारा हाई कोर्ट है वो 25वां हाई कोर्ट है भारत का। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में अब तक कितने हाई कोर्ट हैं, तो आप याद रखिएगा 25वां हाई कोर्ट है, और रिसेंट में कहाँ पे बना है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद हम तेलंगाना की बात कर लें आपसे। तेलंगाना की बात आई है तो तेलंगाना की कैपिटल कहाँ है? हैदराबाद है, ये वाली, ये हैदराबाद हो गया। ठीक, उसके बाद हम यहाँ के CM और गवर्नर की बात करें तो CM कौन है? के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर, तो कौन है यहाँ पे? के चंद्रशेखर राव। ठीक है दोस्तों, इतना बात याद रखिएगा। और यहाँ पे गवर्नर की बात करें तो यहाँ के गवर्नर हैं तमिलसाई। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट उस पे चलें और नेक्स्ट उसकी बात करें तो यहाँ पे है वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर किस स्टेट में बन रहा है? तो वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर आपका आसाम में बन रहा है। तो आसाम के हमने एक फेमस ट्रिक बताई थी आपको, ये याद रखिएगा, देसी सब जगह। देखिए आसाम,
आ से आसाम, दे से दिसपुर, ठीक। सब से हो जाएगा सर्बानंद सोनोवाल, जगह से हो जाएगा जगदीश मुखी। तो ये आपके गवर्नर हो गए, ये आपके सीएम हो गए और ये आपके कैपिटल हो गई, ये आपका स्टेट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये ट्रिक याद रखिएगा। विच स्टेट वॉन ग्रीन टूरिज्म अवार्ड, तो यहाँ पे ग्रीन टूरिज्म अवार्ड वॉन किया है अरुणाचल प्रदेश की। तो हमने यहाँ पे ट्रिक इसकी भी बात कर रखी है। आई पापा बाद में, ठीक। आ से अरुणाचल प्रदेश, ई से ईटानगर, ठीक। पापा से हो जाएगा प्रेमा खांडू, बाद से बेडी मिश्रा। ठीक है दोस्तों, ये आपकी ट्रिक है, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद हमने सिक्किम और मेघालय की अगर हम बात करें तो सिक्किम का हमने अभी बात कर लिया, सभी गंगा से प्रेम करते हैं, इसका ट्रिक। और मेघालय की बात कर लें तो यहाँ पे अभी हमने भी मेघालय की बात कर ली कि यहाँ पे संगमा कौन है, सीएम है, और सत्यपाल मलिक कौन है, यहाँ के गवर्नर हैं। फर्स्ट प्लेयर टू प्ले 500 T20 इंटरनेशनल क्रिकेट, तो ये हमारे कायरन पोलार्ड हैं, ठीक। ये 500 इंटरनेशनल खेलने वाले बने हैं। और ये डीजे ब्रावो जो हैं, डेवन ब्रावो, ये हमारे जो हैं 500 विकेट लिए हैं। क्या? 500 विकेट इन T20 इंटरनेशनल। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें देखिए कि हम जो करंट अफेयर अभी हम कर रहे हैं करंट में, अभी जो हम करंट अफेयर रिसेंट में हम अभी इस टाइम पे पढ़ रहे हैं, इस टाइम पे क्या है कि देखिए हमारा ये कहने का है कि फरवरी या मार्च मंथ का करंट अफेयर है। रिसेंट में जो हम इसको बता रहे हैं, आप ट्रस्ट करिएगा, ये जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर से जो रिलेटेड न्यूज़ हैं वो भी हम इसमें कवर कर रहे हैं। तो जब हम वो वाली वीडियो बनाएंगे तो आपको वो रिकॉल कराएंगे कि हमने इस मंथ में ये सारी चीज़ें बात करी हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं T20 एंड ODI कैप्टन ऑफ द डिकेड। तो ये आपके सभी लोगों के फेवरेट कौन है? MS धोनी है, ठीक है दोस्तों। जब से वो कैप्टन बने थे, या 2008 से लेके 2018 या 2010 से लेके 2020 तक की अगर हम बात करें तो T20 और ODI के कैप्टन ऑफ द डिकेड यहाँ पे किससे घोषित किए गए हैं? MS धोनी को, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं राम वन गमन पथ। देखिए जब श्री राम जी अयोध्या से निकल रहे थे तो वो कौन कौन से रास्ते से श्रीलंका पहुँचे थे, वो अगर देखा जाए तो उसके लिए हमारी एक रूट कंस्ट्रक्ट कर रही है मध्य प्रदेश सरकार, बिहार सरकार, यूपी सरकार नहीं, मध्य प्रदेश सरकार, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश सरकार कंस्ट्रक्ट कर रही है जहाँ जहाँ से हमारे राम भगवान गए थे, ठीक है दोस्तों। आगे हम अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देखिए अभी हमने बताया छत्तीसगढ़ में क्या है? गुरु घासीदास है, ठीक है। गुरु घासीदास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कन्वर्टेड इनटू टाइगर रिजर्व, सॉरी वहाँ नेशनल पार्क बोला था हमने। तो ये गुरु घासीदास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये आपका आंसर यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का हमने बात ही कर लिया था। छत्तीसगढ़ के जो हमारी कैपिटल है वो नया रायपुर था, जिसका नाम बदल के अटल नगर कर दिया गया है। हमारे यहाँ के सीएम भूपेश बघेल जी हैं और यहाँ के गवर्नर अनुसुईया उइके जी हैं, ठीक। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फर्स्ट नेशन ऑफ वर्ल्ड टू प्रोवाइड फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक। कौन सा ऐसा नेशन है दुनिया का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही फ्री कर दिया है कोविड-19 की वजह से? तो यह है लग्जमबर्ग, ठीक दोस्तों, याद रखिएगा लग्जमबर्ग। अब लग्जमबर्ग बात आई है तो इसकी कैपिटल करेंसी की भी बात कर लें, है ना। तो इसकी जो कैपिटल है यही है, लग्जमबर्ग ही है, उसके आगे आप सिटी लगा दीजिएगा, सिंपल, ठीक। और करेंसी की बात करें तो यहाँ की करेंसी यूरो हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट हमने 2 कंट्रीज़ की बात कर ली हैं, एक हमारा बचता है स्वीडन। तो स्वीडन की अगर हम बात करें तो स्वीडन की जो कैपिटल है वो स्टॉकहोम है। कहाँ पे है? स्टॉक, STOLCK, स्टॉकहोम, ठीक है दोस्तों। और यहाँ की जो कैपिटल है वो याद रखिएगा, शायद आप लोगों को याद हो, यहाँ की जो कैपिटल है कोरोना नहीं दोस्तों, याद रखिएगा क्रोना, CRONO, ठीक है दोस्तों।
उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। विच स्टेट गवर्नमेंट गिव 900 पर मंथ टू फार्मर विलिंग टू कीप स्टे कैटल। ठीक है दोस्तों, जो ये कैटल्स हमारे फार्मर्स लोग रखते हैं तो उनकी देखभाल करने के लिए हमारी यूपी गवर्नमेंट 900 पर मंथ फार्मर्स को देने वाले का वादा किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये यूपी गवर्नमेंट यहाँ पे आंसर है इसका। ठीक, और दिल्ली के जो इस टाइम पे हमारे एलजी हैं अनिल बैजल जी हैं, याद रखिएगा। हरियाणा की बात कर लेते हैं, अभी तक नहीं बात करी है। तो हरियाणा की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे हैं मनोहर लाल खट्टर। कौन है? सीएम मनोहर लाल खट्टर सीएम हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है दोस्तों, तो ये बात याद रखिएगा। उसके बाद अरुंधति गोल्ड स्कीम लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। ये देखिए, अरुंधति गोल्ड स्कीम गरीबों के लिए स्कीम लॉन्च करी है हमारे आसाम सरकार ने। इसने क्या किया है कि हमारी जितने भी हमारे बीपीएल वाले परिवार हैं उनकी जब बेटियों की शादी होगी ना, या फिर उनके लिए एक गोल्ड रिजर्व या गोल्ड लोन की एक प्रथा रखी गई है कि उनको सोना दिया जाएगा, है ना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे मिज़ोरम की बात कर लें तो यहाँ पे चापचर कूट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है। मणिपुर की बात कर लें तो यहाँ पे एक हमारा लोकटक लेक है, याद रखिए, जो कि हमारा तैरता हुआ लेक है, ये लोकटक लेक है। ठीक, और यहाँ पे हम मणिपुर की बात करें तो यहाँ के मणिपुर पे एक है ब्लैक राइस, जिसको अभी क्या मिला है, रिसेंट में जीआई टैग मिला है। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ, क्योंकि अगला वीडियो हमारा क्या है, जीआई टैग बेस्ड है। ठीक, अगला आने वाला वीडियो हमारा जीआई टैग पे है। ठीक, और उसके बाद बुक्स एंड अवार्ड रिलेटेड जितने भी हमारे अवार्ड या फिर बुक्स हैं उससे रिलेटेड जितने भी हैं वो हम उसमें कवर करेंगे। विच स्टेट होस्ट वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी कांग्रेस 2020। तो ये अगर इसकी हम बात करूँ तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बेंगलोर। तो बेंगलोर की हमने बात कर रखी है। बेंगलोर को क्या बोलते हैं? सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। बेंगलोर को हम आईटी सिटी के नाम से जानते हैं। और बेंगलोर में हमारा एक एयरपोर्ट है केम्पा गोडवा, है ना, एयरपोर्ट, जिसको हमारा अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पे इसकी थीम की बात कर लें तो इसकी थीम थी हमारी इंडस्ट्री 4.0। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पूमा के ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो यहाँ पे कौन बनी है? करीना कपूर। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंडर डिजिटल इंडियन प्रोग्राम लॉन्च्ड ई विधान मतलब जो भी विधानसभा का कार्यकाल या कामकाज है वो पेपरलेस होगा। तो ये कौन से स्टेट ने किया है? तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश ने किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात याद रखिएगा। अब अरुणाचल प्रदेश में एक रिवर है, यहाँ देखिए हमारा मानसरोवर है, ठीक, चाइना का। ठीक, यहाँ के हमारे निकलती है, जैसे ही चाइना से एक नदी निकलती है इसका नाम हो जाता है संगपो नदी। संगपो, हिंदी में ही लिख देता हूँ, संगपो रिवर यहाँ बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा अरुणाचल प्रदेश, जैसे ही ये एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, इसको हम दियांग रिवर के नाम से जानते हैं, दियांग रिवर। और जैसे उसके बाद ये आसाम यहाँ पे है, आसाम में कन्वर्ट होती है, इसको नाम क्या जानते हैं हम? ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करने चलते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन की अगर बात करें, हु बिकम न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ठीक, तो न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी हमारे यहाँ पे बने हैं अजय भूषण पांडे जी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, अजय कुमार क्या बने हैं? फिर अजय कुमार बने हैं डिफेंस सेक्रेटरी। कौन? डिफेंस सेक्रेटरी, याद रखिएगा दोस्तों, डिफेंस सेक्रेटरी बने हमारे अजय कुमार। सत्य नडेला की हमने बात करी ही थी पिछले वीडियो में, ट्रिक से याद कराया था कि माइक पे जब भी हम बोलेंगे क्या बोलेंगे? सत्य बोलेंगे। तो ये सत्य नडेला हमारे माइक से याद रखिएगा। माइक से क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट। तो सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट की क्या है? CEO है।
ठीक। शांतनु की बात करें थे तो जब आप एडोब रीडर पे लिखेंगे तो शांत मन से बनाएंगे, तो शांतनु यहाँ पे आपके हो गए। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए हमने रिसेंट में बात करी थी जनवरी मंथ के करंट अफेयर में कि 107th जो इंडियन नेशनल साइंस कांग्रेस हुआ था वो कहाँ हुआ था, बेंगलोर में हुआ था। तो नेक्स्ट कब होगा 108th, वो आपका होगा कहाँ, पुणे में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ये बात। हु बिकम द CEO ऑफ नोकिया, ठीक। CEO ऑफ नोकिया की बात करें तो पेक्का लुंडमार्क थे यहाँ पे, सॉरी मिस प्रिंट है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं यहाँ पे 25th अगर क्वेश्चंस की बात करें, ई कॉम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय विच सिटी, तो ये हमारा न्यू दिल्ली से सेलिब्रेट किया जाता है। MP की हमने बात करें तो MP में 3 से 4 थे हमारे, चिली फेस्टिवल था, है ना, खजुराहो फेस्टिवल था, नमस्ते ऊर्जा फेस्टिवल था, हैं, ये 3 फेस्टिवल जो है यहाँ पे हमारे सेलिब्रेट किए जाते हैं। ठीक, उसके बाद हम सुपोषित माँ अभियान, सुपोषित माँ अभियान की बात करें तो ये लॉन्च किया है हमारे राजस्थान के जो एक कोटा के हमारे स्पीकर महोदय हैं, क्या नाम है उनका, ओम बिरला। ठीक, ओम बिरला जी हैं। ओम बिरला जी क्या हैं, यहाँ के सांसद हैं कोटा के, राजस्थान के। इन्होंने हमारे क्या करे हैं, सुपोषित माँ अभियान की स्टार्ट करी है कहाँ, राजस्थान के कोटा में। ठीक, तो अगर हम ओम बिरला जी की बात करें तो क्या है, हमारे लोकसभा स्पीकर हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, ऑनर्ड विथ स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी अवार्ड 2020, तो स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी अवार्ड किसको दिया गया है, जावेद पायेंग को। ठीक, अब देखिए जावेद पायेंग कौन है जिनको ये दिया गया है, तो ये हमारे इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। ठीक, ये क्या है, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, और इनको किस नाम से जाना जाता है, इनको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। ठीक, और अगर हम बात करते हैं फॉरेस्ट मैन हो गए, तो वाटरमैन है, वाटरमैन किसका नाम है, तो वाटरमैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, राजेंद्र सिंह को, याद रखिएगा, किसको, राजेंद्र सिंह को। ठीक, नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आंध्रा गवर्नमेंट एंटी करप्शन हेल्पलाइन, एंटी करप्शन के लिए हमारी आंध्र गवर्नमेंट ने एक हेल्पलाइन शुरू करी है। अच्छा, एक हमने यहाँ पे रिकॉल करिएगा, दिशा प्लेटफॉर्म की बात करी थी, दिशा पुलिस स्टेशन एक हमारा इस्टेब्लिश किया था आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो एंटी करप्शन की हेल्पलाइन जो है, इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो आप लोग इसके ब्रांड एम्बेसडर को याद रखिएगा कौन है, PV सिंधु जी हैं। तो PV सिंधु जी एक कंपनी और है वीज़ा कार्ड, जिसकी क्या है, ब्रांड एम्बेसडर वीज़ा कार्ड। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, पाई डे सेलिब्रेटेड, पाई डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये याद रखिएगा 14 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और 8 मार्च को इम्पोर्टेंट देखते हैं, तो 8 मार्च को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, एक ट्रिक याद रखिए, एक गौरैया जंगल में पानी पीकर खराब मौसम में टीबी, ये याद रखिएगा टीबी है, यहाँ लिख देता हूँ इसको, टीबी रोग से
मर गई। ठीक, तो एक गौरैया जंगल में पानी पीकर खराब मौसम में टीबी रोग से मर गई। ठीक, तो ये याद रखिएगा। गौरैया की बात करें तो 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। फॉरेस्ट यानी जंगल, ये 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक, और पानी पीकर तो वाटर आया है, तो वाटर डे कब होता है? 22 मार्च को। ठीक, और ख़राब मौसम तो वेदर आपका 23 मार्च को। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं 20, 21, 22, 23, 24, ये कंटिन्यूअस हैं। एक गौरैया यानी स्पैरो डे, जंगल में यानी फॉरेस्ट डे, पानी पीने यानी वाटर डे, 23 ख़राब मौसम यानी वेदर डे। ठीक, और किस रोग से मर गई? टीबी। तो आपसे ये पूछा जाता है कि टीबी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 24 मार्च को। आप लोग याद रखिएगा ये बात, 24 मार्च को ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो जब 24 मार्च को ये सेलिब्रेट किया जाता है तो अभी रिसेंट में WHO ने ही अफ्रीका को क्या किया है? पोलियो फ्री किया है, याद रखिएगा ये बात। और इंडिया में अनाउंस क्या किया गया है कि जो टीबी है ये कब तक एंड हो जाएगा? 2025 तक। पिछले बार हमने जब बजट डिस्कस किया था तो उसमें ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 मंथ प्रिजन टू हाइड कोविड-19 अनाउंस बाय विच कंट्री? तो ये है हमारी श्रीलंका की बात करें तो 6 मंथ की प्रिजन हमने दे दी गई है अगर आप 6 कोविड-19 को छुपाते हैं। और श्रीलंका ही एक ऐसा ही कंट्री है जिसने मैच फिक्सिंग जो होता है, मैच फिक्सिंग है ना, इसको क्राइम घोषित किया था, क्राइम घोषित कर दिया। ठीक, ये याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 5th बिम्स्टेक समिट हेल्ड इन। अब देखिए 5th बिम्स्टेक समिट की अगर बात करें तो ये हमारे कहाँ पे हुई है? श्रीलंका में हुई है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इंटरनेशनल वुमेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? अभी हमने बताया 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। बुक एडवेंचर ऑफ डेयर डेविल डेमोक्रेट, जो बुक है एडवेंचर ऑफ डेयर डेविल डेमोक्रेट, ये किसने लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा ये लॉन्च किया है नवीन पटनायक जी ने, जो कि उड़ीसा के सीएम है रिसेंट में, और पूर्व सीएम ऑफ उड़ीसा बीजू पटनायक के ऊपर बेस्ड है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद औरंगाबाद एयरपोर्ट नेम चेंज इनटू, औरंगाबाद का अभी हमारा नेम चेंज करके क्या रखा है? छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट, याद रखिएगा। ठीक, मुंबई का जो एयरपोर्ट है वो है छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। पहले क्या था? छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट था, अब ये महाराज वर्ड जोड़ दिया गया है। ठीक है दोस्तों, 10th चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया की हम बात करें तो कौन है आपके? बिमल जुल्का जी। ठीक, अभी हमने अजय कुमार की बात करी। अजय कुमार क्या है? डिफेंस सेक्रेटरी थे। और यहाँ पे आपके कौन हो जाएंगे? अजय कुमार भल्ला जी। अजय कुमार भल्ला जी क्या हैं? आपके गृह सचिव हैं। कौन है? गृह सचिव यानी होम सेक्रेटरी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चमेली देवी जैन अवार्ड किस फील्ड से रिलेटेड है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, तो याद रखिएगा ये रिपोर्टिंग से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है दोस्तों? याद रखिएगा किससे रिलेटेड है? रिपोर्टिंग से रिलेटेड है। एक मिनट, चमेली देवी जैन अवार्ड किससे रिलेटेड है? रिपोर्टिंग से रिलेटेड है, याद रखिएगा ये बात। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। 46th एक्स CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इलेक्टेड एज राज्यसभा मेंबर। तो 46 पे कौन थे हमारे? जी याद रखिएगा, रंजन गोगोई थे। 47th कौन है? ये हैं ऐसे बोबड़े जी। याद रखिएगा दोस्तों, अब ये नहीं पूछता है कि हु इज़ द करंट CJI ऑफ इंडिया, ऐसे पूछता है कि ऐसे बोबड़े जी हैं वो कौन से नंबर के हमारे CJI बने हैं इंडिया के, है ना। ऐसे ही शक्तिदास कांत जी हैं, वो कौन से नंबर के RBI के गवर्नर बने हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी होंगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करें। इंडिविजुअल ट्रिब्यूट टू मनोहर पार्रिकर। मनोहर पार्रिकर कौन थे? गोवा के CM थे। अभी इस टाइम पे प्रमोद सावंत जी हैं। ठीक, तो ये जो बुक हमारी किसने लिखी है?
तो ये लिखी है तरुण विजय जी ने और लॉन्च किसने करी है, राजनाथ सिंह ने। ठीक है दोस्तों। प्रिट्जकर अवार्ड की बात करें तो ये आर्किटेक्ट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, आर्किटेक्ट से रिलेटेड है। अगर हम बात करें ये दिया किससे गया है, उन्होंने फेरल और एक इनको दिया गया है और दूसरा याद रखिएगा मेना मारा, सॉरी सेली मेरा मारा, ठीक, सेली मेना मारा और योमेन फेरल को हमारी प्रिट्जकर प्राइज जो कि आर्किटेक्चर में दिया जाता है वो दिया गया। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मेडिसिन रिलेटेड टू विच डिजीज। अभी हमारी देखा गया था कि गवर्नमेंट सरकार, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विदेशों में भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है सप्लाई करी है। तो ये किससे रिलेटेड थी, ये आपकी मलेरिया से रिलेटेड दवाई थी जो कि कोरोना में यूज किया गया है इसका खूब। माई इनकाउंटर इन पार्लियामेंट बुक किसने लिखी है, तो याद रखिए बालचंद्र मुंगेकर। ठीक दोस्तों, हम सेपरेट एक वीडियो लाने हैं जो कि बुक रिसेंटली बुक अभी जो हमारे फेमस ऑथर की आई हैं या फेमस प्लेयर के द्वारा लिखी गई हैं वो हम उनका कलेक्शन कर रहे हैं। अभी वो वीडियो पे काम जारी है, वो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं एबल अवार्ड। अब एबल अवार्ड 2020 ये किससे रिलेटेड है, तो याद रखिएगा मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। और ये किसको किसको दिया गया है, तो याद रखिएगा दो लोगों को दिया गया है। तो ये है एक हिलेल फर्स्टेनबर्ग और दूसरे नंबर पे हैं आपके ग्रेगरी एक मिनट, कौन है, ग्रेगरी मार्गुलेस। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद वर्ल्ड टीबी डे सेलिब्रेटेड। अभी हमने एक ट्रिक बताई जिसमें एक चिड़िया गौरैया थी, वो पानी पीने जाती है जंगल में और वहाँ क्या है टीबी, खराब मौसम के कारण टीबी से डेथ हो जाती है, तो 24 मार्च को। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ये बात। समर ओलंपिक हेल्ड इन विच कंट्री, तो ये जापान में होना था लेकिन अभी ये 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। ठीक, G20 इमरजेंसी वर्चुअल मीट, जब कोरोना आया था उसकी वजह से यहाँ पे ये इमरजेंसी मीट रखे गए थे, तो इसका हेड किया था सऊदी अरेबिया ने। ठीक है दोस्तों, इसी टाइम पे हमारे देश में PM केयर फंड ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें लोगों ने, देशवासियों ने हमारे भारत के खूब पैसा दिया और कितना कलेक्ट हुआ था, 1.7 लाख करोड़ कलेक्ट हुआ था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं MACS 4028 न्यू स्पीसीज डिस्कवर्ड। ये जो न्यू स्पीसीज डिस्कवर्ड की गई है तो ये किसकी है, तो याद रखिएगा ये गेहूं की है, वीट की है। गेहूं की ये नई प्रजाति डिस्कवर की गई है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अर्थ आवर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अर्थ आवर डे की बात करिएगा एंड ऑफ मार्च में या लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च की हम बात करें तो वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा एंड ऑफ मार्च में अर्थ आवर डे। अब अर्थ आवर डे क्या होता है, तो इस टाइम पे हमारी जो है जितने भी घरों की लाइट्स होती हैं इनको हम ऑफ़ कर देते हैं और जो मोमबत्ती वगैरह होती है हम उसको जलाते हैं या फिर सिर्फ अंधेरा होता है इस टाइम पे, है ना, सैटरडे, लास्ट सैटरडे ऑफ लास्ट सैटरडे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं इंडियन सुपर लीग 2020 विनर इज कौन है, AKT। तो AKT की अगर हम बात करें तो AKT क्या है, जो है टीम है ये। ठीक, कौन सी टीम है, कोलकाता की टीम है। ठीक, जो किसको हराई है, चेन्नई FC को हराई है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड है, तो ये आप लोग याद रखिएगा 22 मार्च को। BCG वैक्सीन रिलेटेड टू, BCG का जो वैक्सीन अभी हमारा कोविड-19 के लिए दिया जा रहा था तो वो किससे रिलेटेड है, वो TB से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, ये बात याद रखिएगा कि BCG की वैक्सीन किससे रिलेटेड है, तो याद रखिएगा किससे रिलेटेड है, TB से रिलेटेड है। ठीक, और BCG का अगर हम फुल फॉर्म बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस
कालमेट कौन है? ग्वेरिन, बैसिलस कॉलमेट ग्वेरिन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की बात करें, रणजी ट्रॉफी विनर कौन है इस टाइम का? तो सौराष्ट्र है। किसको हराया? बंगाल के। उसके बाद हम 19th एशियन गेम्स हेल्ड इन विच कंट्री? 19th एशियन गेम्स जो है कौन सी कंट्री में हमारा हुआ है अभी रिसेंट में? तो हम बात कर लें तो चाइना के होंगजू में हुआ है ना। और इसका मॉस्कोट कौन था? प्रतीक चिन्ह 3 रोबोट थे। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वसीम जफर रिटायर रिलेटेड टू विच प्रोफेशन? तो ये हमारे जो हैं क्रिकेट से रिलेटेड हैं और ये रणजी ट्रॉफी खेलते हैं और रणजी में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले वसीम जाफ़र ही हैं। फुल फॉर्म ऑफ पीपीई किट। पीपीई किट कोरोना के लिए आया था, तो इसका फुल फॉर्म बताना है, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। इसका फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा मार्च मंथ का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। ठीक है दोस्तों, तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम बुक और जितने भी DI टैग और नेशनल अवार्ड या फिर इंटरनेशनल अवार्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे हम उसको कवर करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे इस वीडियो के साथ, और हमारे इस वीडियो को अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद तब के लिए।